हेलो दोस्तों, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। दोस्तों, भिवंडी शहर एक ऐसा शहर है जहां पर अक्सर ये देखने में आता है कि जो फ्लैट बेचते हैं, चाहे वो मकान मालिक हो, चाहे वो बिल्डर हो या वो दलाल हो, अक्सर ये देखा जाता है कि ज़्यादातर लोगों के साथ, ख़रीदने वालों के साथ, लेने वालों के साथ मिलकर अक्सर चीटिंग करते हुए नज़र आते हैं। एक ही फ्लैट कभी कभी ऐसा होता है कि दो दो तीन तीन लोगों को बेच दिया जाता है और एक ही फ्लैट से कई सारी चीटिंग होती है। तो ऐसा ही एक मामला सामने आया है पिरानी पाड़े में, जहाँ पर एक घर के लोगों को मिसगाइड किया गया है ओनर और दलाल के ज़रिए। वो पूरा क्या मामला है, वो मकान मालिक जो वहाँ पर, मकान मालिक नहीं, जो उस घर में जो लोग रह रहे थे, जिन्होंने उस घर को लिया था, वो हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं उनसे और उनसे जानते हैं कि क्या वारदात हुई उनके सामने और क्या हादसा पेश आया। जी भाई बताइए। हमको कहा थी 4 लाख डिपॉजिट पे लेके और 50,000 डिपॉजिट पे IBO एग्रीमेंट बनाया और कहा थी भी जब देखा उसको तो मेरे समझ में आया कि कहा थी ये गलत बनाया है। हमको 4 लाख मैं दिया हूँ तो मेरे को 50,000 क्यों एग्रीमेंट बनाया? 4 लाख जो दिया आपने, किस बात का दिया? आपको क्या बोलकर वो पैसा लिया उन्होंने कि भाई आप 4 लाख हैवी डिपॉजिट? किसने बोला आपको हैवी डिपॉजिट पे देने के लिए? वो कहा थी वो बाबर बोला, वो मकान मालिक बोला। बाबर और मकान मालिक, बाबर कौन है? बाबर दलाल है ये, और मकान मालिक वो जिनका मकान है वो। तो उन दोनों ने मिलकर आपको ये बोला कि आप हैवी डिपॉजिट पे लीजिए 4 लाख पे। अच्छा, तो और क्या बात हुई उनके साथ फिर? और फिर कहा थी एग्रीमेंट बना दिए 50,000 का। अच्छा, मतलब जो आपने एग्रीमेंट जो बोला था, वो आपने बोला था कि आपको हैवी डिपॉजिट पे बनाना है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अच्छा ठीक है, तो जो एग्रीमेंट बनना था वो 5 साल का हैवी डिपॉजिट पे बनना था, तो क्या वही बना कि कुछ और बना? नहीं, कुछ साल भर का बनाया। साल भर का बनाया। तो पेपर पे अमाउंट कितना लिखा हुआ है फिर? उसमें 50,000 अमाउंट लिखा है, 5,000 भाड़ा लिखा है। तो दोस्तों देखिए, अभी इनके कहने के मुताबिक कि मकान मालिक और दलाल ने इनको ये कहा था कि 4 लाख रुपए लेकर हैवी डिपॉजिट पे आपको घर दिया जाएगा, लेकिन इनके पैसा देने के बाद जो पेपर बना, वो पेपर ये बना कि उनको हैवी डिपॉजिट पे ना देते हुए 11 महीने का 5,000 रुपये भाड़े के हिसाब से एग्रीमेंट बनाया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि बात जब हैवी डिपॉजिट की हुई है, 5 साल देने की हुई है, 5 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, जो भी हो, वो जब एग्रीमेंट बनता है। लेकिन बात जब हैवी डिपॉजिट पे देने की हुई है, तो भाड़े का एग्रीमेंट किस तरीके से बना? तो क्या आपने चेक नहीं किया था वो पेपर कि 11 महीने का ही? मैं चेक नहीं किया था। अच्छा, चेक नहीं किया, बाद में फिर उसको मैं चेक कराया। अच्छा, बाद में आपने चेक किया, पेपर बनने के बाद आपने चेक करवाया। तो दोस्तों, हम आपको कुछ CCTV फुटेज दिखाते हैं कि जिस घर में ये रह रहे हैं, तो वहाँ पर उस घर में कुछ लोग आए, दरवाजे को तोड़ा और घर के सामान जो है वो बाहर निकाल कर फेंके। घर के जो लोग हैं उन लोगों को शायद मारा भी है, उन लोगों ने किसी लेडीज़ पर भी हाथ उठाया है। तो वो वीडियो आप देखिए ये CCTV फुटेज में, और उसके बाद हम आगे की बात आपको दिखाते हैं। सब खाली करना फटाफट।
तो जी भाई, ये तो देखा हमने ये वीडियो कि मतलब किस तरीके से लोग आपके घर में घुसे, दरवाजे को तोड़ा। कैसे हुआ ये और क्यों हुआ, ज़रा इसके बारे में डिटेल में बताइए। हम लीगल तरीके से अपना कानूनी कार्रवाई करना चाहते थे, तो मैंने पेपर को, मेरे अब्बा पढ़े लिखे नहीं है तो पेपर मैंने दूसरे से पढ़ाया। उसके बाद जब पता चला ये एग्रीमेंट भाड़े का बना हुआ है, और यहाँ तक कि अब्बा ने तो हैवी डिपॉजिट का पैसा दिया था 4 लाख रुपया। तो ये सब देखकर मैंने पढ़वाया तो पता चला भाड़े का है, तो फिर मैंने उन्हें लीगल नोटिस मारी थी। लीगल नोटिस आपने किसको भेजी? घर मालिक को। अच्छा, घर मालिक को भेजा है। फिर उसके बाद उन्होंने लीगल नोटिस का जवाब देने की जगह हमें धमकियाँ की। फिर उसके बाद मैंने उनको कंप्लेंट वो किया है। मतलब मकान मालिक ने आपको धमकी दी, ऐसा कि जो दलाल है उसने धमकी? दोनों जनों ने मिलके ये सब कर रहे हैं। अब कौन दे रहा है दोनों में से, अब हम उसे कैसे बता सकते हैं। तो फिर आपने क्या किया फिर जब उन्होंने आपको धमकी दी? तो क्या धमकी दी, मतलब मारने का कि क्या? की। फिर उसके बाद मकान हमने ये कंप्लेंट की, तो उसके बाद घर मालिक ने हमको बुलाकर बातचीत करने के लिए बुलाया। फिर उसके बाद हमारी फ़ोटो वगैरह खींची और मारने की धमकी दी थी। तो मैंने उसके नाम पे कंप्लेंट की थी, उसके जिसने हमें धमकी दी थी, घर मालिक के दामाद ने। अच्छा, तो ये एनसी आपने करवाई है कि मकान मालिक ने आपको मारने की धमकी दी, उसके अगेंस्ट में आपने ये एनसी करवाया? अच्छा, फिर? तो उसके बाद हमारे घर पे दो दिन पहले की बात है, लोगों को लेकर आके गुंडेगर्दी की है और हमारे घरों को इस तरह बेरहमी से तोड़ दिए। दरवाजे पे लात मार के तोड़ा गया है और मेरी बहन को बेफजूल में मारा है। और घर की औरतों को, खाली घर में औरतें ही थे, हम सब काम पे गए हुए थे। अच्छा, तो ये आपने कंप्लेंट की अभी तक पुलिस स्टेशन में कि नहीं कि भाई घर में लोग आए थे, ज़बरदस्ती घुसे, उनको मारा? ये कोई कंप्लेंट हमारी नहीं लिखी जा रही है। अच्छा, नहीं लिखी जा रही, पुलिस वाले नहीं लिख रहे? पुलिस वाले ने हमें मारा है। उल्टा पुलिस वालों ने आपको मारा है? तो क्या ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस वालों ने नहीं देखी थी? अच्छा। और देखने से इनकार करे, बोले हमारा काम नहीं है देखना। अभी आप उस घर में रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो? हमें घर में वापस किया गया है, उसी घर में रह रहे हैं। अच्छा, वापस मतलब सामान वामान बाहर निकालने के बाद फिर से वापस? किसने रखा अंदर वापस? पुलिस वाले कहते हैं आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अच्छा। पुलिस अपने हाथ में लेकर कह रही आप दोबारा एग्रीमेंट 3 महीने का बना लो, आपका पैसा मिले ना मिले उसकी जवाबदारी हमारी नहीं है। तो फिर जो 4 लाख रुपया जी आपने जो दिया है दलाल को, तो वो आपने किसी की मौजूदगी में दिया है कि मतलब कोई प्रूफ है कि मतलब किसने लिया? वो दलाल ने लिया है कि मकान मालिक ने लिया? मकान मालिक के कहने पर हमने दलाल को दिया। अच्छा। और मकान मालिक का कहना है कि मैंने कुछ नहीं कहा था। ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके का एग्रीमेंट बना हुआ है कि जो दलाल ने इनसे जो 4 लाख रुपए ये बोल करके लिया कि आपको घर जो है वो हैवी डिपॉजिट पे दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर ये 4 लाख रुपये की एंट्री है और मकान मालिक जो है वो इनसे घर खाली कराने की पूरी कोशिश में है। तो अब देखना ये है कि पुलिस इसके लिए क्या एक्शन लेती है कि इनको इनका पैसा वापस मिले और ये जो है वो अपना घर वहाँ पर खाली करें। दूसरी चीज़, ये जो मैटर है ये फ़िलहाल एक सिविल मैटर है जो कि कोर्ट के अंदर है। ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। ये कोई भी इस तरीके से घर में घुसकर लोगों के दरवाजे तोड़कर घर की औरतों को मारकर उनको घर से बाहर निकालना, ये लीगल प्रोसेस में तो नहीं आता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर उनको अपना घर खाली करवाना ही है तो उनको चाहिए कि वो लीगल एक्शन यूज़ करें। जो भी कार्रवाई उनको करनी है वो लीगली करें, ना कि इस तरीके की मारपीट से घर को खाली कराया जाए। तो चलिए हम देखते हैं कि अभी पुलिस इसके ऊपर क्या कार्रवाई करती है और कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसला सुनाती है।